इससे काफ़ी सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी, शरीर की दुर्बलता दूर हो जाएगी, शरीर के अंदर से जो थका थका महसूस होता था शरीर, वो दूर हो जाएगा। शरीर में कमजोरी आ गई है, घोड़े जैसी ताकत नहीं है, या फिर चेहरा जवानी में ही बुढ़ापा जैसा नज़र आता है, या फिर B12 की कमी हो गई है, तो आज की रेमेडी आपके लिए इतनी पावरफुल होगी जो हमारे घरों में अक्सर दादी मम्मी नानियाँ हमें दिया करती थी। ये है काले चने। काले चने हमारे शरीर में, आप सभी को पता है, आयरन की खूब ज़्यादा मात्रा में पूर्ति कर देता है, खून की पूर्ति कर देता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम भिगो करके इनका कैसे प्रयोग करेंगे, चलिए जानते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें चनों को, जो बादाम है, इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो करके और इसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। ध्यान रखिएगा, इनका भीगना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसे 2 से 3 घंटा भिगो देते हैं, फिर सोचते हैं इसे खा लें तो उसे पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, हाजमा गड़बड़ाहट हो जाता है, डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है, यहाँ तक कि उल्टियाँ जैसी भी लग जाती है। तो इसे कच्चा ना खाएं, इन चीज़ों को पूरे अच्छी तरह भिगोएं और उसके बाद ही इसका खाया करें। जब हम छोटे थे ना, तो हमारी दादी 1 मुट्ठी चने भिगो दिया करती थी एक बच्चे के हिसाब से, और जब भिगो करके रख के और फिर सुबह सवेरे हमें इसे खाने के लिए दिया करती थी। आप ऐसे खा सकते हैं। इसका पानी का क्या करें, पानी फेंकना नहीं है, पहले पानी पी लीजिए और फिर उसके बाद चने खा लीजिए। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, चने नहीं खा सकते हैं, तो क्या करें, सिर्फ उसका पानी पी लेंगे ना, तो भी उसमें जो है उसकी सारी जो ताकत है बादाम की और चने की, वो उसमें आ जाएगी। बताई जाती है, जो अक्सर हम भूल चुके हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन में दिया करते थे। आज हम बच्चों को क्या चीज़ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आजकल ये बच्चों को पता ही नहीं है। चलिए, इनको मैंने क्या किया, 8 से 10 घंटे भीगने के बाद इसे मैंने एक कपड़े में इस तरह से लपेट करके रख दिया, और आप देखेंगे फिर से ये 6-7 घंटे में इस तरह से स्प्राउट हो जाएंगे। पहले तो मैंने बताया कच्चा खा लेना है, और बच जाए किसी कारणवश तो आप इस तरह से स्प्राउट बना करके खा सकती हैं। अब इसमें स्प्राउट कैसे हैं, इसमें देखिए ये निकल गए हैं ना वाइट वाइट, इससे ये और ताकतवर हो गई हैं। जो बादाम की गिरी थी उसे भी आप रख सकते हैं। साथ में इसके साथ हम लेंगे गुड़। सोने पे सुहागा, जिन लोगों के गाल पिचके हुए हैं, ज़्यादा मोटे हैं, या फिर ज़्यादा शरीर में कोई चमक नहीं है, चेहरे पर चमक नहीं है। आज हम देखेंगे 50-60 साल की उम्र में जो पुराने ज़माने के लोग हैं ना, उनके चेहरे पे चमक होती है वो 30 साल वाली। लेकिन आजकल के बच्चों को, आप 30 साल के बच्चों को देखेंगे, इतना फेशियल कराते हैं या फिर वो कोई और भी टॉनिक वगैरह लेते हैं, उनके चेहरे पे चमक नहीं होती है, सिर्फ बस ऊपर ऊपर की चमक होती है। अंदरूनी चमक जब आएगी, अंदर से गंदगी जब नाली साफ होगी, तो आपके शरीर में भी चमक अपनी आप आएगी। तो इन चीज़ों का प्रयोग आपको कैसे करना है, 1 मुट्ठी आपको चने लेनी है, 4 से 5 बादाम की गिरी लेनी है, और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है। इन तीनों चीज़ों को आप धीरे धीरे चबा करके खाइए, और मुझे आप 15 दिन बाद खुश होकर के कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने क्या चीज़ बता दी, कि हम जहाँ इतनी महंगी महंगी चीज़ें खाया करते थे, ताकत नहीं आती थी, आज हमने मुट्ठी भर चने के साथ हमने वो ताकत ले ली। हमारी शरीर के अंदर घोड़े जैसी स्फूर्ति आ गई है, ताकत आ गई है, माइंड हमारा काम करने को हमें एक्टिव करता है। आप इसे अपनों के साथ ज़रा शेयर कीजिएगा, और हाँ, मुझे आपको किस चीज़ के ऊपर और वीडियो बना के देनी है, ये भी ज़रूर कमेंट करा करें। मुझे YouTube का सहारा मिला है, और मैं आपके साथ वो रेमेडियाँ, रेसिपियाँ शेयर करूं जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर अपनाया करते थे। आज के बच्चों ने ये चीज़ें छोड़ दी है, न जाने क्या क्या चीज़ें खाते हैं। आप ये चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिए। जब आप ये चीज़ें खाएंगे ना, आप मुझे दिल से दुआ देंगे कि आपने बहुत अच्छी रेमेडी हमारे साथ शेयर की है। इसे बड़े से लेके बुजुर्ग को, सभी को आप दे सकती हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें आप पानी दे दीजिए, और आप खा सकते हैं तो आप चने खा लीजिए, मतलब इसे जैसे भी खाइए। अगर बच जाते हैं तो स्प्राउट बना करके खा लीजिए। इन्हीं चनों में आज प्याज है, टमाटर है, खीरा, नींबू, नमक, मिर्च, जीरा, कुछ भी मर्जी डाल करके खा लीजिए, है ना। देखिए, चने सिर्फ आपको 1 मुट्ठी भुगनी है, इससे ज़्यादा चने आपको नहीं खाने हैं। कहीं आप लालच में ऐसे सोचें कि मैं 4 से 5 मुट्ठी खा लूँगा या खा लूँगी तो ताकत आ जाएगी, वो नहीं आएगी। इससे काफ़ी सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी, शरीर की दुर्बलता दूर हो जाएगी, शरीर के अंदर से जो थका थका महसूस होता था शरीर, वो दूर हो जाएगा। चलिए जी, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई एक और रेमेडी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।